इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की ख्वाहिश रखता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी इस वक्त जवाबी कार्रवाई के लिए, एक बहुत बड़े रिएक्शन के लिए पाकिस्तान की जानिब से भी इस वक्त भरपूर तैयारियां जारी हैं। पाक भारत इस कशीदा हालात में इस वक्त ईरान भी बीच में आ चुका है। आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जो इमारत है, उस पर एक हमला हो चुका है। उस हमले के पीछे कौन है और लंदन पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? वहीं साथ साथ कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी एक मुलाकात भी हो चुकी है। उस मुलाकात में कुछ बड़े अहम फैसले हो चुके हैं। तो आज के प्रोग्राम में इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं या फिर लाइक करना नहीं चाहते हैं हमारे वीडियो को, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। हमें कम से कम ये मालूम तो हो कि आप लोग क्या सोचते हैं, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप लोगों को बताते चलें कि पहलगाम उससे अफसोसनाक के हादसे के बाद जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त हालात बहुत ज्यादा कशीदा हैं। बिलखुसूस इस वक्त बॉर्डर में बहुत ज्यादा टेंस का एक माहौल है और दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयारियां भरपूर इस वक्त की जा रही हैं और किसी वक्त भी एक बहुत बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है। वहीं साथ साथ इस वक्त भारत और पाकिस्तान की जानिब से सिफारतकारी मुहिम भी दोनों की जानिब से तेज की जा चुकी हैं और इस वक्त इंडिया में बिलखुसूस जो हिंदुत्व सोच के जो लोग हैं उनकी जानिब से इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला जरूर होना चाहिए। और इसी वजह से इस वक्त इंडियन जो मीडिया है वो भी उनकी जानिब से भी चीख पुकार किया जा रहा है और इंडिया किसी वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले के लिए इंडिया बहुत ज्यादा मुतहरिक इस वक्त दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान की जो फौज है वो भी इस वक्त बॉर्डर में बिल्कुल ही तैयार दिखाई दे रही है। इसी दौरान ही आप लोगों को मालूम है कि ईरान भी इसके एक कशीदा हालात में बीच में आया और ईरान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं उस पर हम सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं और उस पर आज पाकिस्तान की जानिब से ये रिएक्शन सामने आ चुका है और पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से इस सालसी के किरदार के हवाले से जो ईरान ने कहा था उस पर खैर मुकदम करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान अगर किरदार अदा करना चाहता है तो पाकिस्तान इस पर भरपूर ताउन करेगा। पाकिस्तान की जानिब से यह भी जरूर कहा गया है कि अगर कोई भी गैर जानिबदार कोई भी कमीशन अगर इस हमले की तहकीकात करना चाहता है तो पाकिस्तान जरूर इस पर शामिल होगा और वो ताउन करने के लिए भरपूर तैयार है। लेकिन साथ साथ जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हो चुका था उस पर भी पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उस पर भी तहकीकात अगर कोई भी गैर जानिबदार अगर फॉर्म करना चाहता है तो हम भरपूर उस पर ताउन करेंगे। लेकिन ईरान की जानिब से होने वाली इस पेशकश पर जो है पाकिस्तान ने तो खैर मुकदम किया, लेकिन इंडिया की जानिब से इस पर कोई रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आ चुका है। वहीं साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त इस कशीदा हालात में लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके बाहर बहुत से लोग सराब एहतजाज थे और जो इंडियन जो लोग थे वो नाराबाजी कर रहे थे और फिर वहाँ जो कमीशन है पाकिस्तानी हाई कमीशन उसके जो एहलकार है उनको मुख्तलिफ तरीकों से वो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान जो इमारत है पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़े गए और फिर पथराव करके और उसी दौरान पुलिस की जानिब से जो हैं उस इमारत के शीशे तो तोड़े गए हैं, लेकिन अब जो है लंदन पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के उस बिल्डिंग पर हमले की बाकायदा तहकीकात शुरू की है और उस हमले में कौन मुलविस है और वो शरपसंद कौन है उसके लिए बाकायदा इस वक्त जो है तलाश शुरू की गई है और किसी वक्त भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और अब तक जो है 2 भारतीय जो शहरी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। वहीं साथ साथ इस वक्त मकबूजा कश्मीर में भी कई कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको ज़बरदस्ती तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से और इस वक्त वहाँ जो मुसलमान हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक कई दुश्वारियों का सामना है, बिलखुसूस हिंदुत्व सोच के जो लोग हैं उनकी जानिब से। वरना बहुत से पुरअमन जो लोग हैं वो तो इस तरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व सोच के जो लोग हैं मोदी सरकार के वो इस वक्त आम जो लोगों को है वो तंग करते हुए किसी कई जगहों पर जो है वो वीडियोस में नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कल इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम मुलाकात हो चुकी है। वो मुलाकात हुई है इस वक्त जो है जो चीन के जो सदर हैं उनके जो खुसूसी नुमाइंदा खुसूसी हैं
ان کی ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہو چکی ہے۔ اس ملاقات کے بعد جو پریس ریلیز جو سامنے آتی ہے اس میں تو ٹپیکل ایک لینگویج ہوتی ہے، اس کے حساب سے بات کی جاتی ہے، لیکن ایک تو اس میں جو پریس ریلیز سامنے آ چکی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق کہ اس ملاقات میں باقاعدہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، چین کی جانب سے پاکستان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی فورس تو شامل نہیں کر سکتے ہیں جنگ میں، وہ تو ممکن نہیں ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، لیکن چین نے پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ انٹیلیجنس سے معلومات چین نے فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے کہ کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم انٹیلیجنس جو معلومات ہے وہ پاکستان کے ساتھ ضرور ہم شیئر کریں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بیس پر، یعنی کہاں پاکستان کے اوپر انڈیا اٹیک کرنا چاہتا ہے، کن کن جگہوں پر اٹیک ہو سکتا ہے، اور کیا اس وقت انڈیا چاہتا ہے، کس طرح اٹیک کرنا چاہتا ہے، تو حملے کو لے کر جہاں بھی انڈیا شرارت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی انفارمیشن انٹیلیجنس جو ہوگی وہ چین نے پاکستان کو فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اور وہیں ساتھ ساتھ انڈیا نے جو ایکوپمنٹ جو ہوتا ہے، جو مختلف ہتھیار ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس کی فراہمی کے لیے بھی باقاعدہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اس پر جو ہیں بھرپور پاکستان کا ساتھ دیں گے اور تعاون کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے اور اس دوستی سے بھی بڑھ کر جو ہے انڈیا کسی صورت جو ہے وہ چین کے لیے فیورٹ نہیں رہا ہے کسی وقت بھی، کیونکہ وہ امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہے، تو پاکستان کے لیے چین لازم ملزوم ہے اور چین کے لیے پاکستان لازم ملزوم ہے، اور پاکستان کے بغیر جو ہے چین کو ایک سپر پاور کی اس دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایران کی جانب سے اس پورے معاملے پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوششیں تیز کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لیول پر حملہ ہو جاتا ہے تو اس سے یقیناً ایران بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور وہیں ساتھ ساتھ ایران یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہو، اس سے وہ نقصان ہوگا پاکستان کا بھی اور پھر مسلمانوں کا بھی، تو اس لحاظ سے بھی ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، لیکن انڈیا ابھی تک اس پر بات نہیں کر رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ذہنی طور پر جو ہے پاکستان بھی اس وقت تیار دکھائی دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔